हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है गाइस? और सब बढ़िया है? तो यार चलो आज का ट्रेड एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारा फंडिंग पिप्स का अकाउंट चल रहा है प्रॉफिट में, $150 प्रॉफिट में चल रहे हैं गाइस, जिसकी वजह से मैं सोच रहा हूं कि ये $500 जल्दी कंप्लीट हो, जिसके बाद हम बनाए बड़ा बड़ा मोटा मोटा प्रॉफिट और फिर हम घूमेंगे अपने सेटिंग। सॉरी गाइस, सॉरी, वो सब छोड़ो, पर्सनल मैटर में नहीं घुसते हैं फिलहाल के लिए। फंडिंग पे उसमें हमारा $150 प्लस में चल रहा है और आज हम बनाने वाले हैं $50 प्रॉफिट एक्स्ट्रा गाइस। आज हम $200 200 प्लस इतना जमा करके जाएंगे गाइस। कोशिश करेंगे कि बढ़िया प्रॉफिट किया जाए। और देखो, जो भी मैं एनालिसिस यहाँ पे करता हूँ उससे आपको एक बढ़िया चीज सीखने को मिलेगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड हाँ यार, देखो मैं यहाँ पे भले एनालिसिस कर रहा हूँ, बस आपको एनालिसिस को देख के उसको अपना जो आपका नजरिया है देखने का, उसके हिसाब से आप मॉडिफाई करके अपने ट्रेड में उतार सकते हो। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो जाहिर सी बात है आपका भी प्रॉफिट होना चाहिए गाइस। तो फटाफट हम चलते हैं, एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। और अभी जैसा कि मैंने एक लेवल मार्क किया था गाइस, तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहले वन डे से स्टार्ट करते हैं कि दिन में क्या चल रहा है, मतलब पूरे दिन में क्या हालचाल चल रहा है। पहले हम आते हैं वीकली कि हफ्ते में क्या चल रहा है गाइस, हफ्ते के हिसाब से मार्केट कैसा है। मंथली का छोड़ो, वो बहुत लंबा हिसाब बन जाएगा। हफ्ते के हिसाब से हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे धड़ाधड़ गिरता जा रहा है। मतलब ये देखो, ये इसका हाई है, ओके हाई। और ये अगर ये मैं ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ, कोई तुक बनता नहीं है, लेकिन बस नौटंकी करने के लिए मार दे रहा हूँ, थोड़ा सा कूल लगता है देखने में। देखो गाइस, ट्रेंड लाइन का मतलब ये है, ये इसका ऊपर वाला खोपड़ा है और ये इसका ऊपर वाला खोपड़ा है जो कि हाइयर हो गया। ये नीचे वाला खोपड़ा है, सॉरी हाँ खोपड़ा है जिसका लोअर है। तो इसका कहने का मतलब कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ दंदना के गिर रहा है। ओके, तो गिर रहा है, मतलब गिर रहा है। तो अभी हमको क्या करना चाहिए? हमको भी सेल करना चाहिए तुरंत ही। नहीं गाइस, अभी ये तो हफ्ते का माल सिस्टम है, हफ्ते का ये निपोर चरखा है। हमको आज घंटे का देखना है, वो भी सिर्फ आधे घंटे का चार्ट पे। हमारी जो ट्रेड होती है वो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, ये इनफ होता है तुरंत के ट्रेड के लेने के लिए। मतलब ऊपर से नीचे की साइड मार्केट आ रहा है, ये वीकली का है। और अभी हम आते हैं 4 आवर पे कि 4 घंटे में क्या हो रहा है, मतलब फिलहाल के जो बीते 4 घंटे हैं उसमें क्या हुआ है। मैं भी पहले से नहीं देख के आया हूं, मैं लाइव ट्रेड में ही करता हूं आप लोग के सामने, ताकि मैं चीटिंग ना करूं यार। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि मार्केट यहां से यहां तक कंटिन्यूसली फॉल दिया 4 आवर के चार्ट पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि चलो ठीक है, सेल साइड का और बाय साइड की तरफ मार्केट का लिक्विडिटी जो है वो जा चुका है। अभी ये घुमा है सेल साइड की तरफ। अब हम आते हैं 1 आवर पे गाइस, है ना। देखो 30 मिनट के वीकली के हिसाब से मार्केट गिर रही है, ठीक है, मार्केट बियरिश है, ओके बियरिश है। और 4 आवर के हिसाब से मार्केट बियरिश है, लेकिन वो बाय साइड की तरफ जाने की कोशिश करी। और बाय साइड की तरफ ऐसा नहीं होता है कि ये पूरा चार्ट है चाँप के उड़ा दिया, नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता है। मार्केट चलती है ऑर्डर ब्लॉक्स पे और लिक्विडिटी पे, ठीक है। जिधर ज़्यादा ऑर्डर दिखेगा उधर ही चाँपता चला जाएगा। तो जिसके लिए ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक्स हैं गाइस, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरा मैंने मार्क कर रखा है। और जो नीचे का है ये है सपोर्ट लेवल, ठीक है, ये है अपना सपोर्ट लेवल, ये सपोर्ट है 4 आवर के जो करंट तुरंत की सिचुएशन है उसमें। उसका सपोर्ट ये रहा गाइस, उसका सपोर्ट ये रहा जिस पे अपनी तफरीफ टिकाया हुआ है मार्केट, ओके। बाय साइड की लिक्विडिटी जा चुकी है, मतलब अपना सपोर्ट लेवल मार्केट आया, सपोर्ट लेवल की लिक्विडिटी उड़ाई, जितने भी यहाँ पे एसएल थे वो खाया, फिर बाय में गया, बायर को फंसाया, फिर एसएल खाया, फिर बाय में गया, उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर सेलर को बुलाया, फिर घुस गया ऊपर। ये मेरा प्रोस्पेक्टिव है। अगर इसमें भी कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में 4 गालियां बक सकते हैं। अच्छी बात लिखोगे तो मैं ज़्यादा खुश हो जाऊंगा, गाली बकोगे तो मैं भी गाली बक दूंगा गाइस। सॉरी, ऐसा नहीं करना है, फैमिली हो यार, है ना। फिलहाल के लिए हमारे अभी 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए, तो पहले वो करवाओ। 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम फिर लाइव आएंगे और लाइव में ट्रेड करवाएंगे। उसके बाद जैसा मैं भी लूँगा आप भी लेना, और सबकी ले लेके एकदम से अरे मतलब ट्रेड लेंगे और बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट मारेंगे। जो है असल बाय साइड का भी चाप दिया है। अब आपको क्या लगता है किधर आएगा मार्केट? ऑब्वियस यार सेल में आएगा यार, और कहाँ आएगा यार। अगर हम देखें 1 आवर पे भी, तो यहाँ पे भी हम चलो ऑर्डर ब्लॉक्स और सपोर्ट को मार्क करते हैं, कहाँ से लोग घुसे होंगे, ठीक है, फिर आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो मेरे हिसाब से लोग यहाँ पे घुसे हैं, ठीक है,
ये है पूरा ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है गाइस। यहाँ पे लोग चाँप के घुसे हैं, ठीक है। देखो भाई ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है कि देखो मार्केट यहाँ से चला है ना, उसके बाद सीधा यहाँ तक आया, ठीक है। उसके बाद आया, फिर यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद अब यहाँ पे डिसाइड, भाई देखो अब ऊपर लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं एक जस्ट ऑर्डर ब्लॉक समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ना बायर भी घुस रहे हैं, सेलर भी घुस रहे हैं, बायर भी घुस रहे हैं, सेलर भी घुस रहे हैं। तो यहाँ पे ना डिसाइड हो नहीं पा रहा है कि मार्केट कहाँ जाएगा। देखो डिपेंड करता है कि ऊपर साइड की लिक्विडिटी ज़्यादा है या नीचे साइड की लिक्विडिटी ज़्यादा है, या फिर यहाँ पे कितने ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं, या फिर इधर कितने एसएल पेंडिंग पड़े हैं ना, उसके ऊपर भी डिसाइड होता है। लेकिन मैं एक ऑर्डर ब्लॉक का मतलब बताता हूँ कि इसका मतलब ही क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक का। जहाँ पे बायर और सेलर भाई दोनों, कभी बायर ज़्यादा हो रहे हैं, कभी सेलर ज़्यादा हो रहे हैं, कभी बायर ज़्यादा हो रहे हैं, कभी सेलर ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है ना, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ऊपर में जाना है नीचे में जाना है। देखो मार्केट डिसाइड कर लेगा, बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि हमको अब यहाँ से मार्केट किधर जाने वाला है। लेकिन जो ऑर्डर ब्लॉक का मेन मतलब होता है कि वहाँ पे ढेर सारे ऑर्डर लगते हैं, ढेर सारा ऑर्डर, बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं, बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं, और कभी मार्केट ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। लेकिन जिस तरफ उनको दिखता है कि एसएल ज़्यादा है, जिस तरफ दिखता है कि बायर और सेलर फंस रहे हैं, जो रिटेल वाले होते हैं वही वाले, बाकी वो अपना काम करके निकल जाते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है ना कि जब बायर और सेलर ज़्यादा होते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे है और यहाँ पे भाई मार्केट ये देखो कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये है, उसके बाद ना फिर यहाँ से निकल गया। तो अब यहाँ पे हुआ क्या ना कि बायर जो है, सेलर वो फंस गए भाई। मतलब ये है कि वहाँ पे बायर भी आते हैं भाई, सेलर भी आते हैं, बायर भी आते हैं, सेलर भी आते हैं, और उसके बाद वहाँ पे ना एक रेंज तरह का ऐसा बन जाता है। मैं दिखाता हूँ, लाइव में दिखाता हूँ भाई, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। ये रहा अपना ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक के पास होती है लिक्विडिटी, है ना, वो बाद कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी आप इतना समझो भाई कि ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है कि वहाँ पे ढेर सारा ऑर्डर पड़े होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं बायर और सेलर के, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर लगते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर लगते हैं, और वहाँ से फिर डिसाइड ये होता है कि मार्केट किधर जाने वाला है। उसको एसएमसी के बारे में पता है, वो आराम से डिसाइड कर लेगा कि अब हमको कहाँ जाना है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना चाहिए, अभी हमको चेक करना चाहिए कि ये मार्केट अब ये मार्केट नीचे आएगा या फिर ये यहाँ से घूम जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए भी हमको पता करना पड़ेगा कि लिक्विडिटी कहाँ पर ज़्यादा है, बाय साइड की तरफ ज़्यादा है या फिर सेल साइड की तरफ ज़्यादा है। तो इसके लिए भाई मैं यूज़ करता हूँ हीट मैप। देखो तो इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी भी जब स्टार्ट किया था लैपटॉप तभी मतलब इसमें देखा था। तो अभी मैं जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि बाय साइड की तरफ अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हाँ अभी दिख रहा है, ये देख रहे हो भाई, ये जो डंडी देख रहे हो ना, अब ये इस डंडी को याद रखना, ठीक है। ये डंडी जो है आप ये जो देख रहे हो, जहाँ पे मेरा ब्रेकेट है, जहाँ पे ये वाली कैंडल जो देख रहे हो ना भैया, ये वाली कैंडल और ये रेड वाली कैंडल, इस कैंडल को याद रखना। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मस्त। अब इसका प्राइस देखो 107,313, इसका प्राइस देखो, प्राइस देखना ध्यान से, ठीक है। 107,340, मतलब ऊपर अभी मैंने मतलब 1,07,000 में मार्केट है, उसके ऊपर भी लिक्विडिटी थी, लेकिन वो उसको नहीं लिया और सीधा भी कहाँ जा रहा है, सेल साइड की तरफ मार्केट आया। अगर सेल साइड की तरफ भी देखे तो एक लिक्विडिटी जो 10 मिलियन की थी वो भी स्वेप कर लिया है, 1,05,862 ये था, ठीक है। लेकिन अभी एक और बाकी है, 1,05,545, और जो दूसरी वाली बाकी है 20 मिलियन की, वो है 1,05,122, ठीक है। और जो उसके बाद की है 10 मिलियन 1,04,000, उसके बाद सबसे हाईएस्ट है 1,04,794, 26 मिलियन की है। तो बाय साइड की तरफ भी 24 मिलियन है, लेकिन अगर इसको लेना होता भाई, हिट करना होता तो ये कब का जा चुका होता। इतनी जल्दी भी मार्केट ऊपर तरफ नहीं आता। अभी उसको पंप होने के लिए उसके पिछवाड़े में तेल भी होना चाहिए, फ्यूल गाइस, फ्यूल। तो फ्यूल कहाँ बनाएगा, फ्यूल बनाएगा नीचे से पंप लेगा, जिसके लिए मार्केट यूज़ कर सकता है अपन ये वाली लिक्विडिटी यूज़ कर सकता है, 1,04,700 वाली, ये जो यहाँ पे 26 मिलियन की है ना, कौन सी 26 मिलियन है, और ये वाली लिक्विडिटी यूज़ कर सकता है, क्योंकि नीचे की जितने भी देख रहे हो यहाँ से सीधा बाइंग, ठीक है। और एक बहुत हाई बनाया 1,07,400 पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट सीधा नीचे की तरफ भाई एकदम स्लो सेलिंग है। लेकिन ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद और ये 15 वाली जो 1,04,26 मिलियन वाली 1,04,794, तो भाई चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट नीचे वाली, क्योंकि ना अभी जितने भी अगर 4 आवर के हिसाब से देखोगे,
ये वाला पेंडिंग है एसएल, क्योंकि यहाँ यहीं से मार्केट पंप हुआ और जितने लोगों के एसएल होंगे इसके नीचे है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ के पेंडिंग होंगे और यहाँ से पंप हो, यहाँ के पेंडिंग होगा, यहाँ का पेंडिंग होगा, उसके बाद लो का पेंडिंग होगा, ठीक है। और अगर देखो कितने कितने ज्यादा एसएल है भाई, 1 2 3, देखो बाय साइड का भी है, लेकिन ऑलरेडी भाई इतना ऊपर मार्केट टच कर चुका है। कहाँ गया, अरे ये रहा यार, ये इतना ऊपर मार्केट टच कर चुका है। ये 1 आवर का चार्ट है, तो अभी 100% है भाई नीचे की साइड आना कन्फर्म है। तो जस्ट इसके लिए वेट करना पड़ेगा अपने को। लेवल पे जैसे ही मार्केट आता है एक अपन सेल साइड की एंट्री बनाएंगे। देखो यार, मार्केट में अपना एक प्रोस्पेक्टिव रखूँ, एक हिसाब किताब रखूँ। ज़्यादा अगर वो ऊपर जा रहा है तो हम बाय साइड, मतलब एक छोटे मूव को देख के एक बड़ा, इसीलिए भाई 1 मिनट के हिसाब से बहुत लोग ट्रेड करने में फटती है। क्यों? क्योंकि भैया उसको पता नहीं होता कि जैसे ही कैंडल बाय की बनाता है ना, उसकी फटने लगती है, अरे यार तो बाय में जा रहा है, काम कर दो बाय में ले लेता हूँ, ले फिर अगले सेकंड ही वो घूम गया 1 मिनट बाद, कहेंगे अरे यार तो सेल में, फिर बाय में, फिर तो थोड़ा सा जो अगर साइडवेज होता है या फिर थोड़ा सा अगर जब वो ऑर्डर एंट्री एग्जिट या फिर सेल बाय होता रहता है, सेलर बायर जैसे घुसते ना, तो वो अपना मूव दिखाता है, तो उसकी वजह से ना हालत खराब होती है। तो अपने को एक प्रोस्पेक्टिव पूरा क्लियर रखना है, जिसके बाद मार्केट को चेंज नहीं करना चाहिए भैया, लॉस खा के ही जाना है। क्योंकि लॉस भी पड़ेगा तो पता चलेगा ना कि अपन क्या ही हगे हैं इसमें, क्या ही इसमें किए हैं जो कि हमको ये डंडा खाना पड़ रहा है। तो जस्ट उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो अब आते हैं सीधा 30 मिनट पे आते हैं भाई। सबसे पहले तो 30 मिनट की भी एनालिसिस कर ही लेते हैं, क्योंकि 30 मिनट मेरा फेवरेट चार्ट है भाई, ये इसमें मुझे क्लियर डायरेक्शन मिलती है। तो 30 मिनट पे आते, 30 मिनट के हिसाब से भी मेरे ख्याल से भाई नीचे का ये वाला थोड़ा सा भी अगर देखें तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक प्ले भी कर सकता है, लेकिन अगर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसका जो रेड कैंडल का विग है वो ऑलरेडी प्ले कर चुका है भाई। और यहाँ से भी भाई ये ऑर्डर ब्लॉक पे हो चुका है, और यहाँ पे एफवीजी तो बनी नहीं है, तो टेंशन ही खत्म है साला। 30 मिनट के चार्ट भी हम क्लियरली देख सकते हैं भाई कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो सीधा मार्केट इन सबकी लिक्विडिटी खाएगा। और जितने लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई, ये वाली एंट्री बनाई है भाई, सारे लोगों के एसएल यहाँ पेंडिंग है। जो कि देखो एसएल कहाँ कहाँ मिलने वाला है मैं बता रहा हूँ। देखो एसएल जो है यहाँ भी मिलेगा, और यहाँ पे जितने लोगों की यहाँ पे तो सपोर्ट ही है, और एसएल मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, एसएल इसके नीचे मिलेगा, क्योंकि देख रहे हो भाई क्या ही बुलिश कैंडल बनी है, और एसएल यहाँ मिलेगा। तो अब भाई ये चांपेगा बहुत तगड़ा, उसके लिए अपने को वेट करना पड़ेगा। देखो सपोर्ट ब्रेक करेगा तभी, वरना बाय साइड की तरफ भी कम एसएल नहीं है, सारा 26 मिलियन का 30 मिलियन का एसएल पड़े हैं, वो खा सकता है। उधर भी लिक्विडिटी बहुत हाई है, जिसके लिए अपने को वेट करना पड़ेगा। अपने को अब आते हैं 15 मिनट पे आते हैं, ठीक है। देखो हायर टाइम फ्रेम पे अपने डिसाइड कर लो मार्केट किधर का उसका खोपड़ा है, और बायर को पहले ट्रैप करने दो, क्योंकि अभी देख रहे हो एक भी कैंडल सीधा से एसएल नहीं उड़ाना चालू करेगा, क्योंकि बायर अभी ट्रैप नहीं हुए हैं। जब तक कि बायर की एंट्री नहीं घुसाएगा भाई, सेल का थोड़ा सा चांसेस नहीं बनेगा। और ये है ऑर्डर ब्लॉक, जिस पे से जाने के बाद हो सकता है भाई यहाँ से कुछ मार्केट अपना दिखाए, लेकिन हमारी एंट्री होगी क्लियरली ये, ठीक है। ये मूव बड़ा है, लेकिन इस मूव को आने के लिए बहुत घिचिर पिचिर करेगा साला। देखो अभी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक प्ले होगा तभी आएगा, और अभी यहाँ पे खड़ा है, जब तक अपना लेवल नहीं बनता है भाई तब तक एंट्री नहीं मारेंगे। और एक बार फिर से लिक्विडिटी एक बार चेक ही कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी साला ना इसमें भी बग हो जाता है, सॉरी दिमाग चढ़ जाता है मेरा भाई। ये हर सेकंड कुछ ना कुछ नया नया सिस्टम ला रहा है भाई। देखो अभी मैं रिफ्रेश करूंगा फिर कुछ आ जाएगा, यही से मैं फंस जाता हूँ साला। नहीं ठीक है, ये बाय साइड की तो जा चुकी है, और एकदम क्लियरली दिख रहा है नीचे 1,04,794 पे भाई मस्त लिक्विडिटी पड़ी है। 1,04,794 भाई ये रहा भाई, ये सेल में ही जाएगा 15 मिनट के हिसाब से। तो अभी हमको वेट करना पड़ेगा, जैसे ही कोई लेवल बनता है भाई हम एंट्री लेने वाले हैं, ठीक है भाई। देख रहे हो यार क्या ही, अरे यार बताते बताते घुस गया बे, रुको बे भाई, एंट्री भी नहीं करने दे रहा है। अरे भैया रुक जाओ बे, रुको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भाई। मुझे लगता है ना अर्ली सेलिंग ट्रैप है भाई, अर्ली सेलिंग ट्रैप है, इसलिए भाई अपन थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं। अभी बायर को फंसाएगा, उसके बाद 0.07 से आज सेलिंग मारेंगे इसकी पैर की। देख लो भाई क्या ही, अरे यार लिक्विडिटी हंट क्या होगा भाई, रुको चेक करने दो यार, मुझे हो रहा है कन्फ्यूज़न, क्योंकि ऐसे करूँगा तो मैं चपा जाऊँगा भाई। लाइव मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ता है बे भाई। देखते हैं यार, इस कैंडल के लो आएगा तभी हम एंट्री लेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस होगा ये, और ये होगा हमारा टारगेट। ओके 1,05,000। अरे यार क्या ही चाँप रहा है बे, ये तो निकलता जा रहा है भाई, बताते बताते निकल जा रहा है। देख लो तुम्हारे भाई की एनालिसिस क्या ही खतरनाक है बे साला। भाई नज़र नहीं लगाएगा कोई भी नज़र नहीं लगाएगा साला, क्योंकि टिकवा लाओ बे। जब मैं टीका नहीं लगाता हूँ गाइज ना, मैं चपा जाता हूँ। अभी नहीं लगाऊंगा, अभी रुको भाई,
राइट साइड में लगाओ, राइट साइड में। ओके गाइस, तो अपना सब कुछ रेडी है, बस मार्केट लेवल पे आएगा, बस धड़ाक से एंट्री मारेंगे और मस्त एकदम हरा भरा प्रॉफिट बनाएंगे। फिर मैं भी, अरे भाई रुको, अर्ली सेलिंग, अर्ली सेलिंग ट्रैप गाइस, इसको लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अरे यार लेकिन क्या ही वेट करोगे भाई, जस्ट नीचे ही साला मार्केट खड़ा है भाई। मेरा मन हो रहा सेल कर दूं, मेरा मन हो रहा सेल कर दूं, लेकिन जितनी जल्दी मैं बटन दबाऊंगा उतनी जल्दी मेरे लगेंगे भाई। इसके लिए मैं थोड़ा पेशेंस बना के रख रहा हूँ भाई, पेशेंस। और अभी जिस हिसाब से ये कैंडल देख रहे हो हिल रही है, जो ऊपर नीचे जा रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तूफानी होने वाला है गाइस, कुछ तूफानी होने वाला है गाइस। जब तक ये साला क्लोज नहीं करेगा मैं एंट्री नहीं लूंगा, चाहे ये मार्केट पूरा इसे खड़ा घुस जाए, ऐसे घुस जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता गाइस, क्योंकि मुझे अपना, अरे देखा गाइस, अर्ली सेलिंग इज ट्रैप, अर्ली सेलिंग इज ट्रैप, यहाँ पे ट्रैप बना था। अगर मैं ज़्यादा देख रहे हो गाइस, तुम्हारे भाई की एनालिसिस क्या डेंजरस लेवल की है, कोई नज़र नहीं लगाएगा बे। रुको अभी देखो, जब तक बायर को फंसाएगा नहीं, जब तक एंट्री नहीं करवाएगा बायर वालों की, तब तक सेलिंग भी नहीं होगी, और सेलर की भी एंट्री करवाएगा, बायर की भी एंट्री करवाएगा, सेलर के स्टॉप लॉस खाएगा। इसके लिए कि देखो यहाँ पे सेलर की एंट्री बहुत सारे लोगों ने इस कैंडल को देख के कर भी दिया होगा, तो अब जितने भी सेलर होंगे ना उनके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, उसको उड़ाएगा, फिर वो सेलर जैसे ही निकलेंगे तो मार्केट अपना जो, जैसे मान के चलो पोजीशन जो होगी ना, जो सेलर की पोजीशन होगी, उनको पहले एंट्री करवा के उनके स्टॉप लॉस उनको भगाएगा, और उसके बाद बायर की एंट्री करवा सकता है, लेकिन सेलर की पोजीशन खा के अपनी पोजीशन को वो फिल करेगा, देने की बढ़िया सेलिंग मारेगा, खचा खच गाइस। वेट करो बे, वेट करो, वेट करना पड़ेगा इसकी बैंड की, वेट करो बे। अपना लेवल मेंटेन है भाई। मैं सोच रहा हूँ ना यार, ये इसको चेंज कर देता हूँ, मतलब अरे सॉरी, ये नहीं बे, ये अपना ग्रेन ही अच्छा लगता है, लेकिन अरे भाई सेलिंग में आ रहा है भाई। रुको, मैं सोच रहा हूँ इसको चेंज कर देता हूँ, ये जो रेड वाला है ये मेरा मन करता है ये वाला, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है बे। यार अपनी भी एक पहचान होनी चाहिए, है कि नहीं? हाँ नहीं रे पगला, अच्छा नहीं लग रहा है। रुको यार, अपन नया कलर बनाते हैं, चलो तूफानी बनाता हूँ मैं एकदम। यस अभी ओके है गाइस, एकदम परफेक्ट है भाई, ये अपना यूनिक बन गया, एकदम सही है भाई, प्रोफेशनल लगना चाहिए, है ना। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये इसको वेट करो और अपनी एंट्री होगी यहाँ से, क्योंकि अभी नीचे का एसएल पेंडिंग है। जब तक ये किसी को फंसाएगा नहीं साला, मानेगा नहीं, तो जब तक ये सबको फंसा रहा है, अपन नहीं फंसेगा, अपन हरामी है गाइस अपन नहीं फंसेगा, अपन फंसाता है सबको, और फंसाने के बाद सबकी एंट्री करवाएगा, उसके बाद स्टॉप लॉस खाएगा और फिर अपना प्रॉफिट बनाएगा और मस्त चिल मार के सो जाएगा, फिर उठेगा ही नहीं गाइस, फिर बुगाटी खरीदेगा। रुको देखो गाइस, मार्केट भाग रहा है, लेकिन भाई ऑर्डर ब्लॉक तो क्रॉस कर दिया बे यार। देखो कोई ऑर्डर ब्लॉक प्ले हो जा भाई, इज्जत रख लो यार गाइस। देखो ये इज्जत देगा भाई, ये इज्जत देगा मुझे, देखो टेंशन नहीं लेने का, तुम्हारा भाई है। रुको ओके, अभी ओके है। और अभी ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे भाई यार, ये वाला प्ले होना चाहिए भाई, प्ले ही नहीं हो रहा है इसकी माँ का। चलो ठीक है कि ये भी है, ठीक है ये बड़ा वाला है, क्योंकि यहाँ से हैवी सेलिंग आई है। लेट्स सी भाई, और यहाँ पे एफवीजी भी, अगर ये प्ले होता है तो भाई अपनी एंट्री यहाँ से बनाएंगे। मैं सेल की तरफ देखो यार, जिस तरफ कंफर्म मूव जाए ना उस तरफ है। जैसे अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो कैंडल बनी इसको देख के मैं घुस तो जाऊँ, लेकिन जब मुझे पता है कि सेल में ही अपने को अच्छा एक मूव मिल सकता है, तो मैं क्यों अपना डंडा करवाऊँ भाई, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे देख रहे हो भाई, यहाँ पे एंट्री करवाने के बाद हो सकता है मार्केट मुँह मोड़ ले, तो मेरी बैंड बच जाएगी ना। इस वजह से मैं भाई, अरे भाई क्या ही बैंड बच जाएगी, तो भागता जा रहा है वे। हो सकता है, रुको यार थोड़ा मुझे वेट करने दो, मुझे अपने ऊपर डाउट हो रहा है, लेकिन मैं डाउट नहीं करूंगा साला, किधर भी जाए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं हूँ सेलिंग की तरफ। मुझे चाहिए ये 1,04,000 वाला, ये मुझे पता है इसकी चपाई करेगा, किसी न किसी को फंसाएगा, ये किसी को फंसा रहा है, ये मानो चाहे ना मानो किसी को फंसा रहा है साला। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक प्ले हो चाहे कोई सा भी प्ले हो, लेकिन ये जब तक किसी को अटकाएगा नहीं ना भाई, ये इसको शांति नहीं मिलेगी भाई। इसलिए वेट करो, मैं लेवल ड्रा कर दे रहा हूँ धीरे धीरे, तब तक इसको जहाँ जाना है भाई जाने दो, बाय साइड की तरफ जा रहा है जाने दो, बस थोड़ा सा वेट करो, देखना किसी को लपेटेगा ये, जो भी इसको देख के बाय साइड की तरफ अपना प्रोस्पेक्टिव का मुंह बना रहे हैं भाई, सबको चापेगा देखना। मुझे नहीं छोड़ा भाई भाई मुझे नहीं छोड़ा, ये किसी और को क्या ही छोड़ेगा। तो अभी अपना लेवल देखो, स्टॉप लॉस भले बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं लेना पसंद करूँगा। जाने दो भाई जहाँ जा रहा है, थोड़ा सा वेट करो यार। ये कैंडल देख के मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, अर्ली बाइंग भाई ट्रैप,
जो भी है, लेकिन मेरा सीन तो यही है, जब तक ये प्ले नहीं करेगा मैं घुसने वाला नहीं हूँ भाई। बाय साइड की तरफ भी मूव बना लूँ, लेकिन यार घूम गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वेट करो यार, बस वेट करो बस थोड़ा सा, कहीं से भी जहाँ से सेलिंग आएगी भाई, जब तक अपना लेवल नहीं आएगा तब तक इसमें एंट्री नहीं बनाएंगे। यार मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही भाई, नीचे के ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के ऊपर क्यों जा रहा है भाई। भाई बहुत देर अपने सेटअप पे वेट करने के बाद फाइनली हमें अभी $25 मिल रहा है। तो अभी क्या करा जाए भाई, निकाल लिया जाए या फिर थोड़ा वेट किया जाए, क्योंकि अपना जो लेवल है वो भी बहुत ही नीचे है और अभी जो नीचे की लिक्विडिटी है वो भी पेंडिंग है। तो अभी स्वेप नहीं हुई है, थोड़ा सा बाकी है भाई। हो गया, ठीक है, हो चुका है। तो थोड़ा सा जो लेवल है वो आ चुका है और जैसे ही स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग देख रहे हो भाई, थोड़ा सा 1,06,552, ठीक है। तो अभी अपना जो ट्रेड है वो $26 पे आई थिंक मुझे कट कर देना चाहिए। अभी सेलिंग आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि अभी हम कट कर देते हैं यार। $25 बहुत मिल रहा है। अभी एक ट्रेड और देखते हैं, फाइनली मिलता है तो ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी और अभी तो प्रॉफिट बुकिंग है अभी, मतलब और सेलिंग आ सकती है अभी थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा ही आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो जिसकी वजह से अभी जो $20 पे आ चुके हैं भाई अपन। तो अभी $26 तक अपना गया था, मतलब कि 2 ट्रेड में अपन $50 आराम से चेस कर लेते, लेकिन अभी वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये रिवर्स हो चुका है। मैंने और एक्सपेक्ट किया था कि ये भी ये वाला लेवल टच करेगा भाई नीचे का। वेट करते हैं अभी, क्या ही बिगड़ा है। ऑलमोस्ट लेवल जो है थोड़ा मैंने ज़्यादा रख दिया था, इस वजह से मैं थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज हो गया था। बट अभी मैं देखते हैं, हम 1 आवर पे देखते हैं। अभी स्वेप नहीं हुआ है ब्रदर, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। चलो वेट करते हैं अभी। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है हिट कर ही देगा $50। थोड़ा सा जब ये रिवर्स होता है ना भाई, अपनी फटती है यार तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है इस जगह पे, क्योंकि अगर अभी देखोगे फट के हाथ में आ जाती है। देखो ये गया नीचे, फिर गया ऊपर, ठीक है, फिर गया नीचे, उसके बाद फिर आया यहाँ पे और देख रहे हो ऑलमोस्ट एंट्री के पॉइंट पे आ चुका था। उसके बाद फिर ये एंट्री के पॉइंट से भी भाई प्रॉफिट दिया यहाँ पे, उसके बाद फिर ये एंट्री के पॉइंट्स के भी यहाँ तक आ चुका है, फिर ये नीचे आया, तभी ये थोड़ा सा और होके ये 1,05,094 तक आ सकता है, ठीक है। तो इसको अपन वेट करना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल रिवर्स में जा रहा है पूरा ही। प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि बहुत हैवी सेलिंग है भाई, बढ़िया सेलिंग आई, देख रहे हो। तो यही है तुम्हारे भाई का प्रोस्पेक्टिव, समझे तो अभी वेट करते हैं भाई, कोई नज़र नहीं लगाएगा बे। अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, भगवान से मना हो ये रिवर्स हो जाए। और फिलहाल के लिए तो थोड़ा मैं यार मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। 30 मिनट में मैं मार्क कर लेता हूँ पूरा एक कन्फर्म ही, क्योंकि ये बार बार करेगा ना। 15 मिनट पे ही करते हैं। तो ये वाला है अपना लेवल, ओके, ये है अपना लेवल। और भाई जब तक इस पर नहीं आता है भाई, $20 चल रहा है अपना, मतलब $26 तक गया था। मतलब अगर हम चाहते तो भाई निकल जाते और एक ट्रेड में और होता तो भाई अपना टोटली दो, मतलब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कंफर्म ही जो मिल रहा था वो प्रॉफिट ही थे भाई। तो $25 मिल रहा है, लेकिन आई थिंक मुझे वेट करना चाहिए। और रिवर्स हो गया तो भाई अपने लिए डेंजरस लेवल ही है, तब तो भाई समझो सब गवाह देखो भाई एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ भाई, अब रिस्की है, ठीक है। अगर जिसको मतलब कि देखो यहाँ पे जिसके अंदर भाई पेशेंस का थोड़ा वो है, वो निकल सकता है। या तो बहुत यहाँ पे ना हाई, अपने अंदर बहुत ही हाई पोटेंशियल का चांस रखो कि अगर ये चला भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ कि अगर ये 0 हो जाता है तो मैं रेडी हूँ और मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर दे रहा हूँ, ठीक है, ब्रेक इवन पे कर दे रहा हूँ। मतलब कि अगर यहाँ से अभी ये ब्रेक इवन पे नहीं जाएगा तो $2, तो उसके लिए मैं एक्सेप्टेड हूँ कि $2 जाने दो। अभी मैं अपना स्टॉप लॉस देखो ट्रेल कर चुका हूँ और अभी $21 के आसपास चल भी रहा है प्रॉफिट। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पूरा ही चला जाए। बस ये है कि एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए यार। एनालिसिस अगर गलत होती है, भले प्रॉफिट मतलब मिल भी जाता है, तब भी वो अंदर से ऐसा होता है ना कि यार प्रॉफिट तो मिल गया लेकिन एनालिसिस अपनी गड़बड़ थी। मान लो देखो गलत का मतलब मैं बताता हूँ, देखो जैसे मान लो अपने बाय साइड की ट्रेड ली है ना, एंट्री बना ली, उसके बाद आपको लगा करे यार तो गलत हो गया, आप क्या करें, अब एक काम करते सेल में जा रहा, चलो सेल में घूम जाते, सेल में घूम गए आप। तो वहाँ पे फिर आपको लगा करे यार गलत था, फिर आपने बाय में घूम गए और आपने फर्स्ट टाइम भी बाय में ही घुसा था और सेकंड टाइम में सेल में चले गए। मार्केट का जब मतलब कि मार्केट के हिसाब से आप जैसे वो घूम रहा है तो आप भी उसके हिसाब से घूम रहे हो। फिर वो बाय में गया तो आपने बाय में ले लिया और उसमें ट्रेड में भले ही आपको प्रॉफिट मिल गया, लेकिन वो अंदर से ऐसा होता है ना कि यार मज़ा नहीं आया, मतलब है ना, मज़ा नहीं है, क्योंकि अपनी एक तरफा सेलिंग, मतलब अपना जो प्रोस्पेक्टिव था, अपना जो देखने का नज़रिया था वो हिल गया। तो मतलब अभी आप प्रॉफिट लेके भी खुश नहीं हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं चाहता ना तो बाय साइड की तरफ मैं घुसता, 0.30% का मूव था। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है, मैंने जहाँ पे एंट्री बनाई वहीं से करता हूँ, ठीक है। मैंने वहाँ से एंट्री बनाई है। अब देखो मूव कितना मिला मुझे, 0.33%, 0.37, समझ रहे हो। अगर ये पूरा ही आ गया यहाँ तक भी ना, तो फिर मेरे को मिल जाएगा
ये 0.60, मतलब समझ रहे हो भाई, काफ़ी ज़्यादा। ये प्रॉफिट रिवर्स भी हो जाए ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने $25 तक हिट कर दिया है। जस्ट मैं और चाहता था, इसके लिए मैंने होल्ड किया, तो वो मेरी गलती होगी। लेकिन फिर भी जो अपना एनालिसिस है वो फर्स्ट टाइम भाई क्लियर हो गया। जो अपना प्रोस्पेक्टिव था, देखने का नज़रिया था, जो अपना ऑर्डर ब्लॉक था वो प्ले हो गया भाई बस। अब उसके बाद चाहे प्रॉफिट आए या आए, देखो प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट है, बट एनालिसिस अगर रहेगी आपके अंदर ना तो उससे आप बहुत सारा प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन अगर एनालिसिस गलत हो गई तो 100 में मान के चलो एनालिसिस गलत हो गई, लेकिन उसके बावजूद अगर आपका प्रॉफिट बन गया तो आज भी एनालिसिस गलत है, कल हो सकता है आज बाई चांस प्रॉफिट हो गया, लेकिन कल भाई मार खाओगे। कल मार्केट आज नहीं तो कल लात मार के बाहर निकालेगा। हो सकता है कि बाई चांस 10 में से आपका 3-4 प्रॉफिट में निकल जाए, लेकिन 7 जो है वो मार खाने वाले हो तगड़ी तरीके से। तो इसके लिए कि अगर आपकी एनालिसिस कंफर्म रहेगी तो 10 में से अगर 3 ट्रेड गलत भी हो गए, लेकिन आपके 7 तो सही जाएंगे, क्योंकि आपकी एनालिसिस के ऊपर है। तो 3 मान लो बाई चांस गलत भी हो जाता है तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 जो है आपका हिट जाएगा। तो ये होता है। अगर आप मार्केट में तुक्का लग गया, चलो 1-2, लेकिन तुक्का 1-2 में, 3 में, 4 में, 5 में ही लगेगा, लेकिन 5 जब जाएगा ना वो सब लेके चला जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा रेडी रहना पड़ता है भाई। तो अभी देख लो $23 फिर से मिल रहा है। आई थिंक मुझे यहाँ पे कैश आउट कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा लेवल अभी प्ले नहीं है तो मैं वेट करूँगा। ये देखो गाइस, तुम्हारे भाई का क्या एनालिसिस है भाई, चपुआ चापा है। $31 डन गाइस। अब इसके बाद रिवर्स हो जाए तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखते हैं भाई अपना लिक्विडिटी कितना पेंडिंग है। ठीक है, ऑलमोस्ट हिट हो चुका है गाइस, ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। अभी जस्ट एक और बहुत माइनर रह गया 7 मिलियन का, जो कि है 1,04,600 पे। ठीक है, 1,04,600। तो ये वाला एक लेवल एक बार और देख लेते हैं, 1,04,600। ओके, तो ये जो अपन ने लगाया है ये थोड़ा सा 1,04,600 पे करते हैं और यहीं पे डन करते हैं गाइस। और देखो मैंने सेल किया था भाई 0.07 लॉट। अभी अपना प्रॉफिट चल रहा है $31। कोई नजर नहीं लगाएगा बे, सिंपल सी चीज है भाई, बहुत मेहनत लगी साला इतना मूव ढूंढने में। ओके गाइस, तो देखते हैं जैसे ही लेवल हिट होता है भाई 1,07,000 पे अपन आ चुके हैं, उस 1,04,700 पे आ चुके हैं, 1,04,600 पे आना बाकी है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार लिक्विडिटी भाई, तुरंत चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लेवल कहाँ तक आ सकता है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है भाई, है ना। ये एंड टू एंड वाला मेरे को लगता है 1,04,629। ठीक है, 1,04,600, 1,04,629। ठीक है, 20 ये रहा भाई, एकदम करेक्ट पे करें भाई, एकदम डन है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं यार 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से। मैंने बोला था ना भाई, किसी न किसी को मार्केट लपेटेगा गाइस, तभी ये अपने को प्रॉफिट देगा, क्योंकि चाहे सेलर फंसे चाहे बायर फंसे, किसी न किसी को बिल्कुल सही, एकदम सही लिक्विडिटी लगाई भाई, बस ये नीचे तक आ जाएगा। मतलब $40 डन है यार, जो अपन ने एक्सपेक्ट किए थे वो डन है। ठीक है, तो अभी अपन इसके लिए देखते हैं। देखो यार, प्रॉफिट से मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनालिसिस कंफर्म होनी चाहिए, आज नहीं तो कल अपन बहुत प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन जब तक एनालिसिस भाई डन नहीं होती भाई मजा नहीं आता है। देखो $25 आ चुका है, क्या ही बाइंग आ चुकी है। $32 अपन ने डन कर चुके हैं गाइस, $32 अपन डन कर चुके हैं। और अपना जो लेवल है आप देख सकते हो, फिलहाल के लिए जो ये मार्केट का ये जो है अपन लेवल है ये एकदम परफेक्ट है। ओके, अभी जस्ट हमको वेट करना है तो सिर्फ ये आने का। और कितनी बायर बार गुजरे, बाइंग सेलिंग हो रही थी, इसमें थोड़ा सा डर लग रहा है। अभी मैं चाहता तो मेरे मन में भी ना शुरू में यहाँ पे जब मैं बोला तो मैं भी डर गया यार कि बेइज्जती हो गई स्टार्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये सेलिंग बाइंग आई थी, बहुत स्ट्रांगली बाइंग आई थी, तो बहुत सारे लोग ना इसको देख के ये भी बोल सकते हैं कि इतना अच्छा बाय का मूव था, निकल गया। लेकिन एक चीज़ आप मान लो, अगर आप स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है, स्टार्टिंग में अगर स्टार्ट कर रहे हो तो कभी भी दोनों तरफ का मूव कैप्चर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा ना, आपकी साइकोलॉजी डैमेज हो जाएगी। अगर हो सकता है, मैंने बोला ना कि मार्केट कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक अगर कोई भी प्ले होगा बीच से, तो चाहे ये प्ले हो जाए, है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि चाहे ये वाला, ये स्टार्टिंग का ये भी प्ले हो सकता था, ये भी प्ले हो सकता था, लेकिन चलो नहीं हुआ, ये भी प्ले नहीं हुआ, चलो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक प्ले हो गया। ठीक है, तो 3 तो ये निकल गया, लेकिन चौथे में प्ले हो गया। लेकिन मान लो आप बना रहे हो सेलिंग का मूव, ठीक है, तो सेलिंग का मूव जब बना रहे हो सकता है भाई इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट घूम गया, रिवर्स हो गया, तो मालूम है आप बहुत बड़ा मूव नहीं कैप्चर कर पाओगे, क्योंकि यहीं से ना आपकी साइकोलॉजी डैमेज हो जाएगी। आप यहाँ से यहाँ तक कितना ही $1-2 का प्रॉफिट निकालोगे, वो देखो डिपेंड करता है कि आपने कितने लॉट लिए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस
एक्यूरेसी ये बोलता है कि एक साइड का क्लियर मूव रखो, ताकि ऐसा हो कि मार्केट में कंफ्यूजन ना हो। वरना आप एक बार बाय कर रहे हो फिर सेल कर रहे हो, फिर बाय कर रहे हो फिर सेल कर रहे हो ना, तो एक टाइम होगा कि आप गुम हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा इसके बाद क्या मूव आना है। तो कभी भी एक डायरेक्शन रखो, बड़ा मूव थोड़ा कैप्चर करो, बड़ा भी मत कैप्चर करो, शॉर्ट ही कैप्चर करो, चाहे बाइंग का कैप्चर कर लो एक बार, जिसमें आपको एक्यूरेसी ज़्यादा हो। मैं यही कहूँगा, मेरी एक्यूरेसी, मुझे पता था कि ये नीचे का ऑर्डर ब्लॉक खाने के लिए पक्का आएगा, और पहले ने किसी किसी को ये फंसाएगा और कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक प्ले करके तो ही नीचे आएगा। तो उसके हिसाब से मैंने इतनी बड़ी सेलिंग कैप्चर कर पाए। और भाई देखो, मतलब कि एक साइड का मूव रखो, मुझे एक्यूरेसी ज़्यादा थी कि सेल साइड में मैं ज़्यादा ही, क्योंकि मार्केट भी पूरा ही वीकली सेलिंग है और 4 आवर के टाइम फ्रेम भी मुझे सेलिंग ही दिख रही है। तो मैं ज़्यादा जिधर मार्केट का फ्लो है उस तरफ करो, लेकिन ऐसा नहीं कि जिस तरफ फ्लो है उसके अपोजिट करोगे तो लॉस खा जाओगे। नहीं, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे इतनी अच्छी बाइंग आई है जिसको भी कैप्चर कर सकते हो, लेकिन अगर इसको मैं कैप्चर कर लेता, फिर ये वाला मूव शायद मेरे हाथ से, मैं देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं है छोटे लेवल पे काम करना चाहिए, वरना भाई भगवान ही बोलेंगे अभी तुम्हारा नीचे तो काम हो नहीं रहे है और बड़ा बड़ा ही कैप्चर कर लो पहले। तो बड़े मूव कैप्चर करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस। अभी देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक प्ले करता है या फिर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक प्ले करता है, कौन सा करेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहीं कहीं से ऑर्डर ब्लॉक प्ले होगा और ये नीचे वाला भी मूव खा जाएगा। अगर दोनों तरफ की सेटिंग रखोगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों एक ही समय पहुंच जाएंगे ना, तो भाई फाड़ के रख देंगे, या तो आप मरोगे या तो फिर ऐसा होगा कि दोनों भाग जाएंगे। इसकी वजह से होगा क्या कि दोनों मूव मिलना होगा तो दोनों मिल जाएगी, लेकिन यही है कि जब तक ये चल रहा है दोनों साथ में तभी तक चला सकते हो। जिस दिन भाई चपा गए ना तो ये वाला मूव भाई नहीं मिल पाएगा। तो जिसका साथ रखो लंबा, एक सेटिंग रखो भाई बढ़िया, ताकि ये पूरा लंबा साथ दे भाई, वरना ये एक रखोगे ये आधा दूरी आप कंफ्यूजन में रहोगे, साली कौन सी धोखा दे रही है कौन सी भाग रही है, घंटा नहीं पता। तो हो सकता है अगर दोनों एक साथ में मिटिगेट हो गई ना तो आपकी लाइफ की लंका लग जाएगी भाई। तो गाइज हमारा दोनों प्रॉफिट चला गया, और रीज़न मैं आपको सिंपली बताता हूँ। देखो मार्केट यहाँ पे आया, $30 हमको इसमें मिल रहे थे और $10 इसमें, $12 इसमें मिल रहे, ठीक है। अब टोटली हमको मिल चुका था भाई $32 इसमें मिल रहा था, $12 हमको यहाँ मिल रहा था, ठीक है। टोटल जोड़े तो भाई $44 होते हैं, है ना $44 होते हैं। और अगर हमने एक ट्रेड और लिया होता छोटा सा, अभी ये भी रिवर्स हो रहा है और उसमें मैंने एंट्री करी थी, लेकिन इसमें हमें लॉस में ही निकलना पड़ा $6 या $7 में। अगर ये वाला भी कैप्चर कर दी, ये पक्का है, मतलब नीचे वाला अपना टारगेट हिट कर देगा, तो इसके लिए जस्ट वेट करना था। अगर ये होता तो अपना जो है आज का टारगेट जो $50 था प्लस ही जाता, लेकिन यार थोड़ा सा ना, मतलब कि लेवल मैंने सही से मार्क नहीं किया था, जिसकी वजह से मैंने बड़ा टारगेट रख दिया था और ये वाला लेवल प्ले नहीं हो पाया। सिर्फ यहीं तक आया मार्केट, और भाई लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एक बढ़िया कैंडल बनाया। मुझे यहाँ डाउट हो गया था कि ये भाई एक बाय साइड का मूव कैप्चर करने वाला है, क्योंकि ये अपने ऑर्डर ब्लॉक की वजह से सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। तो ये भी भाई चला गया, जब ये वाला चला गया तो फिर मेरा ये भी लेने का मन नहीं किया। मैं कहा अभी भी आ जाएगा, लेवल प्ले हो जाए तब भी सही है, लेकिन ये भी नहीं हुआ, तो भाई अपना रिवर्स हो गया। और टोटली एक बार 33, मतलब 30 to 33 मिल रहा था। अगर सभी काउंट किए जाएं तो इसमें भी हमें जो दोबारा था ना, इसमें भी मुझे $12 मिल रहे थे। तो मतलब अगर मैं पूरा ही देखूं, फिलहाल आज के लिए तुम्हारा भाई लॉस में है, भाई लॉस में है, वो भी $2 के, जबकि प्रॉफिट मिल रहा था। जब भाई यार देखो प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो फिर मार्केट क्या ही तुम्हें बार बार, है ना, पंप डंप पे तो चलता ही है, ये सीन पता है। लेकिन बस गलती कहाँ करी, लेवल ज़्यादा बड़ा मार्क कर दिया। अब दूसरा वाला जो आएगा ना, वो इसी लेवल से सेल साइड में जाएगा, तो कैप्चर बड़ा मूव, अपने बहुत बड़ा मूव कैप्चर किए भाई। हमने कैप्चर किया है ऑलमोस्ट 0.50% का मूव भाई, तो इनफ है यार। इतना $500 के आसपास मतलब मूव किया, $500 मार्केट मूव किया है। देखो यार, जो एनालिसिस मैंने की थी ना, उसके बिहाफ पे अगर आपको भी सीखना है तो आप भी कर सकते हो। बस जैसे मतलब देखो, जो आपका प्रोस्पेक्टिव है देखने का तरीका वो आपका अलग है, मेरा अलग है। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन के बेस पे करते हो तो यही लेवल्स लगते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में देखा ना कैसे फट के हाथ में आ गई भाई, मैंने सोचा ना कि मेरा लेवल ही गलत है, लेकिन बाद में पूरा अच्छा प्ले हुआ और बहुत बड़ा मूव दिया हमको, ऑलमोस्ट डबल। तो वो चीज़ अपने लिए बहुत अच्छा
अच्छा हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कुछ टाइम में मैं लाइव स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मतलब लाइव ट्रेड करेंगे अपन। उसके लिए भाई मुझे 200 सब्सक्राइबर मेरा चैनल पे कंप्लीट करवा दो यार जल्दी से, ताकि हम लाइव आ सके और वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।